हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 1 का हमारा लेक्चर 1 होगा और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और फिर आप उसको देखें, समझें और उसको आगे अपने एग्जाम्स के लिहाज से कन्वीनियंट बनाएं। इकोनॉमिक्स के हवाले से दो बातों को हमें ज़हर बहस लाना ज़रूरी है, दो बातों को समझना ज़रूरी है। नंबर पहली चीज़ कि इंसानों के पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ये गाइडलाइन देती है कि किस तरह से लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और सेटिस्फैक्ट्री यूज़ करते हुए, सक्सेसफुली यूज़ करते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। मिसाल के तौर पर एक शख्स की इनकम 50,000 रुपए है। अब वो 50,000 को पूरे महीने के अंदर इस तरह से खर्च करे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा और जो सबसे जरूरी उस ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सके। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब उसको 2,000 रुपए के अंदर ना सिर्फ अपने बुखार की दवा लेनी है, साथ साथ उसको अपने खाने की जो जरूरत है वो पूरी करनी है, और तीसरी उसको स्कूल के बच्चे की फीस पे करनी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि उस 2,000 में वो शख्स क्या करेगा, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि अपनी भूख की जरूरत जो है और जो बीमारी से बचने की जरूरत है, मेडिसिन, सबसे पहले वो करेगा, क्योंकि दोनों चीजें इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने अपने रिसोर्सेज को खुद से मैनेज किया। और ये बात इकोनॉमिक सब्जेक्ट गाइडलाइन देती है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट समझाती है कि किस तरह लोग अपने रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को सेटिस्फैक्ट्री यूज करते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें। और अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने का मतलब यह है कि वो वांट्स जो ज्यादा जरूरी हैं पहले उसको फुल किया जाए। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये बेसिक्स नेसेसिटीज में शामिल होती हैं, जिसका पूरा होना या जिसका पूरा करना इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है। तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि लोग या इंसान जो है किस तरह से अपने पास मौजूद जो रिसोर्सेज हैं, जो कि लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वांट्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ द सोशल साइंस टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करती है। हमने अभी जितनी भी एग्जांपल्स समझी, आपने समझी, वो सारी की सारी एग्जांपल्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल थी। तो जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मौजूद हमारे पास एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, जिनमें से एक आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है एडम स्मिथ। सबसे पहले जान लेते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, इनके बारे में। 18 सेंचुरी के ये एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि 1776 में इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब की बदौलत इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंसिडर किया जाता है। चूंकि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने एक थ्योरी, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हवाले से इकोनॉमिक्स क्या है, इस हवाले से इन्होंने अपना एक नैरेटिव पेश किया अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में। और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। यानी इनका मकसद कहने का ये था कि इंसान, यानी कि जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, पैसा बनाना, यानी कि वेल्थ की एक्युमुलेशन करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट इनके बकौल के इंसानों को बताती है कि किस तरह से वेल्थ को, मालो दौलत को जमा किया जाए और उनको अपनी जरूरत के लिहाज से खर्च किया जाए। इसी बात पे इन्होंने वेल्थ ऑफ, साइंस ऑफ वेल्थ को उन्होंने
चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। और हम बात करेंगे जो दूसरे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, वो है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इनका। इन्होंने 1890 के अंदर एक किताब लिखी, अपनी एक बुक, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और चूंकि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के मालिक थे, इन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन, वेल्थ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और वेल्थ को शिफ्ट किया मटेरियल वेलफेयर पे। मार्शल के बकौल इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, वेल्थ एक्युमुलेट करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मटेरियल वेलफेयर का सब्जेक्ट है, जो कि इंसानों को अच्छाई की तरफ लेके जाता है, अच्छे काम की तरफ तरजीह देता है, ह्यूमन वेल बीइंग की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, और जो कि इनकी रूटीन का हिस्सा बनती है। मैं आपको अगर मिसाल से समझाऊं तो इस तरह आप समझ सकते हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि सब कुछ पैसा है, वेल्थ पैसा है, सही है। तो मार्शल ने ये कहा कि आप, बुनियादी मकसद आपका पैसा कमाना नहीं होता, अपनी जरूरत के लिए आप पैसे हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एमबीए करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपको एमबीए की फीस पे करने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसे चाहिए होंगे, वेल्थ चाहिए होगा। तो आप अपने रूटीन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है मटेरियल वेलफेयर के अंदर और वेल्थ के अंदर। मार्शल के बकौल इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है, और इसका मतलब हरगिज सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसी तरह से एक और इकोनॉमिस्ट जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, रॉबिन्स। रॉबिन्स 1932 के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। ये न्यू क्लासिकल और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स को बिलोंग करते थे। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है और जो रूटीन लाइफ में अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को अर्ली समझा, बहुत हद तक वो सारी बातें रॉबिन्स ने कही थी। बिकॉज इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस एंड स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग। रॉबिन्स की डेफिनेशन में दो पॉइंट बहुत अहम है। नंबर एक, स्कैरसिटी यानी मींस, और सेकंड बात थी चॉइस यानी कि एंड्स। जैसे कि हमने अर्ली पढ़ा कि इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, वो अनलिमिटेड है, जबकि इंसानों के पास मौजूद जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो किस तरह ह्यूमन बीइंग्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपना हासिल करें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करें अपने पास मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज से, और अपनी ख्वाहिशात ज्यादा से ज्यादा पूरी कर सकें, इस बात की तरफ इशारा किया रॉबिन्स ने। यही चीज कहलाती है डिसीजन मेकिंग। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हमसे जुड़े रहें हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।